ळमु हरिहन्ताणं ळमु सेताणं ळमु आयरि याणं ळमु वज्रायाणं ळमु लोभे सव्वसाहुळम्। हमारी चर्चा मंगल शासन वन पे हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें हमने अकृत्रिम जिनचैत्यालयों के बारे में हमने चर्चा करी लास्ट क्लास में। और आज हमारी चर्चा चालू होगी। हमारा आखिरी चैप्टर है 11वां, 12 है भावना, है ना। ये बहुत 12 भावना बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही चर्चित विषय रहता है। जब भी कोई धार्मिक अ, आयोजन होते हैं, या कभी अष्टमी है, चतुर्दशी या हमारे वैराग्य के कोई प्रसंग होते हैं, है ना, हमारे पास कोई हमारे साथ कोई अनहोनी होती है, या कोई सुखद दुखद हमारे जीवन में ऐसे इवेंट यदि होते हैं, तो जनरली ये 12 भावनाओं का पाठ, 12 भावनाओं का अर्थ, या हमारे जो संयम के दिन होते हैं, उन दिनों में 12 भावनाओं को भी पाठ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये 12 भावनाएं का जो स्वरूप है, ये मुख्यतः वैराग्य प्रेरक होता है। वैराग्य प्रेरक क्यों है, इसका अर्थ हमें इस चैप्टर में हम समझेंगे, है ना। कि 12 भावनाएं क्या होती हैं, भावना का क्या मीनिंग है ना। इन सब की हम चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। और आप अलग अलग कवियों के माध्यम से, पाठों के माध्यम से आप 12 भावनाएं पढ़ते हैं। भावनाओं के बारे में बहुत लोगों ने लिखा है, बहुत लोगों ने उसके पाठ भी बनाए हैं, बहुत से लोगों ने उसके अलग अलग तरीके से उसके श्लोक आदि भी बनाए हैं। तो ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि हमें इसी को पढ़ना है या इसी को पढ़ना है। हम कोई भी 12 भावनाओं के बारे में कहीं भी किसी भी पाठ से, कभी पूजा के कहीं कहीं पूजाओं में भी दिया जाता है, एज अ जयमाला में भी दिया जाता है 12 भावना का। और अलग अलग तरीके से कवियों ने अलग अलग छंद के माध्यम से 12 भावनाओं का स्वरूप भी लिखा है। 12 भावनाएं क्या होती हैं, हम कौन सी भावना 12, तो हम किसी का भी पाठ पढ़ सकते हैं, बशर्ते हमें उनका अर्थ समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये 12 भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारे को वैराग्य प्रेरक होती हैं। हमारे संसार में क्या चीजें हैं, संसार का क्या स्वरूप है और हमारा क्या स्वरूप है, तो उनसे हमें वैराग्य दिलाती हैं। और हमारे ज्ञान में एक कहना चाहिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। जो हमारा ज्ञान बहुत टाइम से भटक रहा है, दूसरी चीजों में लग रहा है, उससे हमको भटकाती नहीं है, और हमारे को संसार का स्वरूप बताकर धर्म मार्ग में लगाने का उद्देश्य रहता है। ठीक है, इसके बहुत गूढ़ अर्थ भी हैं, बहुत कहना चाहिए आपके लिए आई ओपनर होंगे। आपकी बहुत सारे, हो सकता है कोई अ, आपको अर्थ नहीं आता हो, आपको आइडिया ना हो, तो आप इनके माध्यम से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए। है ना, पाठ 11 है, 12 भाव। भावना भव नाशिनी, भावना भव वर्धिनी। अर्थात भावनाओं से ही भवों का नाश होता है, और भावों से ही भवों की वृद्धि होती है ना। अभी भावना और भावों का मतलब क्या है, इसका मीनिंग हम समझेंगे। पर यहाँ पे एक बात ये कही जा रही है, यदि आपकी भावना ही होती हैं, या भाव आपके भाव ही होते हैं जो वास्तव से भवों का नाश कराएंगे। आपके भावों के कारण ही भवों का नाश होता है, और आपके भावों के कारण ही भवों की वृद्धि होती है। ये एकमात्र आपके भाव ही हैं, या आपकी भावनाएं ही हैं, जो संसार बढ़ाएगा
एकमात्र आपके भाव ही होंगे, भावनाएं ही होंगी जो इस आपको संसार मार्ग से, इस संसार से दूर मोक्ष को प्राप्त कराएंगे, है ना। ये बहुत अकाट्य सिद्धांत है ये। मतलब कोई और आपका भव नहीं सुधारेगा, कोई और आपको मोक्ष नहीं ले जाएगा। सिंपल सी बात है। आपकी भावनाएं, आपकी भाव ही या तो आपको संसार मार्ग में लगा के रखेंगी, या आपकी भावनाएं ही होंगी जो आपको मोक्ष में लेके जाएंगी, है ना। क्या कह रहे हैं अब ये, इसका मीनिंग क्या है? भावनाएं मीनिंग क्या मतलब होता है, अब ये बता रहे हैं। संसार हो अथवा मोक्ष हो, दोनों का आधार भावना है। चाहे संसार में हो, कोई संसार में रुल रहा है तो उसकी भावना ही उसे रुला रही है। संसार में परिभ्रमण कर रहा है तो उसकी भावनाएं ही उसको रुला रही है। उसको किसी को दुख प्राप्त हो रहा है तो उसकी भावनाओं के कारण ही उसे दुख प्राप्त हो रहा है। और कोई मोक्ष मार्ग में लगा है तो उसकी भावना है, इसलिए वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। मोक्ष मार्ग उसका शुरू हुआ है या मोक्ष की प्राप्ति हुई है तो उसकी भावना के कारण ये सारे काम हुए, है ना। अब यहाँ पे मीनिंग आता है कि भावना का मीनिंग क्या है ना। इसका बहुत लंबा यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, हम धीरे धीरे करके समझें। एक अप ध्यान रूपी भावना है जिसमें समस्त आर्त और रौद्र ध्यान का समावेश। तो हम ये समझें कि दो टाइप की भावना है, एक अच्छी भावना है और एक बुरी भावना है। क्या बोला? दो टाइप की भावनाएं हैं, एक अच्छी एक बुरी। अच्छी से मीनिंग क्या है या बुरी से मीनिंग क्या है? बुरी से मीनिंग है जो हमें संसार मार्ग में अग्रसर रखती है, जिसको हम, जिससे हमें संसार मिलता है, जिससे हम दुखी होते हैं, जिससे हमारा संसार परिभ्रमण चल रहा है, वो है बुरी, बुरी भावनाएं। पर अच्छी भावनाएं कैसी हैं, है ना? वो है जो हमें मोक्ष का मार्ग में आगे बढ़ाए, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। इसको दूसरे शब्दों में कहें, एक तो होगी मिथ्या भावना और एक सम्यक भावना, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अभी पहले मिथ्या भावना की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक अप ध्यान रूपी भावना। अप ध्यान मतलब कि बुरा ध्यान, अप मतलब बुरा, बुरा ध्यान। कि बुरा ध्यान क्या होता है? तो ध्यान के चार भेद होते हैं, है ना। अभी जिनकी बात आ रही है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। समझने वाली बात यह है, कोई भी जीव हो वो बिना ध्यान के नहीं होता। चार टाइप के ध्यानों से निरंतर चलते रहेंगे। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ठीक है। आर्त और रौद्र ध्यान है ये संसार के कारण। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, है ना, ये संसार के कारण। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के कारण। शुक्ल ध्यान तो जो अनंत अवस्था में जो, जिस शुक्ल ध्यान होता है, मुनिराज जिससे शुक्ल ध्यान से अनंत अवस्था को शुक्ल ध्यान कहते हैं। और धर्म ध्यान जो सम्यक दृष्टि जीवों को हो रहा है, या जिसको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, उसको जो ध्यान होगा वो धर्म ध्यान, है ना। तो यहाँ पे बात क्या चल रही है? भैया जी, धर्म ध्यान किसको, शुक्ल ध्यान किसको बोले आप? जिससे मुनिराज अनंत अवस्था को प्राप्त करते हैं, वो शुक्ल ध्यान है। वो वास्तव में मुक्ति का कारण है ना। मुनिराज जब ध्यान लगाया और अनंत अवस्था प्राप्त करी, वो शुक्ल ध्यान का, वो शुक्ल ध्यान। ठीक है। और जो हमको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा रहा है, अभी हम मुनिराज भी नहीं बने, पर हमें मुनिराज से पहले के जितने भी धर्म ध्यान होंगे, धर्म के जितने भी हमारे आत्मा को समझने के, आत्मा को प्राप्त करने के जितने भी भाव होंगे, वो सारे भाव होंगे धर्म ध्यान। ठीक है। अभी उनकी बात नहीं चल रही है, हमारी अभी बात आई है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। ये जो ध्यान है ये हमेशा संसार के कारण, थोड़ा ಸ್ವಲ್ಪ वॉल्यूम कमी। है ना, ये हमेशा संसार के कारण होंगे। अभी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान क्या होता है?
रौद्र ध्यान हमेशा आनंद रूप होगा। अब समझना बात को। रौद्र ध्यान आनंद रूप होता है और आर्त ध्यान दुख रूप होता है, द्वेष रूप। क्या बोला? और रौद्र, रौद्र ध्यान तो आपने बोला संसार का कारण है। बता, आनंद रूप कैसे है कि मैं किसी को पीट रहा हूं या कोई किसी को पीट रहा है, तो क्या आनंद आ रहा है? हाँ बहुत बढ़िया, पीटो पीटो। दूसरे के पिटने में आनंद बना, ये रौद्र ध्यान है। किसी के यहाँ चोरी हो गई, हाँ ये तो ऐसे ही है, ध्यान नहीं रखते, चोरी तो होनी थी, तुम ध्यान नहीं रखा, तुम्हारे सामान गिर गया, तो इसमें क्या आनंद मना रहे? बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, है ना। किसी ने किसी को गाली दे दी, बुरा भला बोल दिया, हाँ ये तो ऐसे ही है, बोलते ही रहते हैं, तो हम क्या समझते हैं? हम उसमें आनंद मनाते हैं। मतलब ये जो पांच पाप रूप जो क्रियाएं हैं, क्या, कि किसी की मतलब पांच पाप में हम आनंद मनाए कि अरे गाड़ी आ गई, बहुत बढ़िया, अरे आपने बढ़िया, एकदम बढ़िया गाड़ी लिया आपने, तो मैं भी गाड़ी लूं। तो ये क्या परिग्रह में आनंद मनाना है ना। भोगों में आनंद मनाना, भोग मिल जाए, है ना। तो ये रौद्र ध्यान है और ये संसार का कारण है। देखना, मतलब मान लो आपके माइंड में बहुत टाइम से चीज चल रही है, अरे यार मेरे को ना, ये है ना, मेरे पास ग्रीन कलर की कोई साड़ी नहीं, अरे यार ग्रीन कलर की साड़ी चाहिए, ग्रीन कलर की साड़ी चाहिए, भले ही 6 महीने साल भर नहीं आए, आप वो साड़ी की चाह कर रहे हो, आपका रौद्र ध्यान चल रहा है। समझ में आ रही बात? आप टीवी देख रहे हो, टीवी में सारी चीजें हो रही हैं, आप टीवी देख के आनंद मना रहे हो, ये रौद्र ध्यान है। हम मोबाइल फेसबुक में चीजें देखते हैं और देख के क्या होता है? ये रौद्र ध्यान। समझ में आ रही बात? ये सारे रौद्र ध्यान के भेद भेद है। मतलब पांच पापों में आनंद मनाना, हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में, इन सब में आनंद मनाना, जरूरी नहीं आप उसको करो ही करो, है ना। खुद भी कर रहे हो तो आनंद मनाना, दूसरा कर रहा है तो आनंद मनाना, कोई नहीं मतलब उसको अनुमोदना करना तो आनंद मनाना, किसी से करवाना उसमें आनंद मनाना, सब में जुड़ना। पांच पाप तो दुख रूप है और उसमें हम आनंद मना रहे हैं, तो ये रौद्र ध्यान। समझ में आ रही है बात? जैसे बहुत सी बार क्या होता है कि हम तो ये चाहते हैं कि अरे यार उन्होंने हमारा बहुत नुकसान कर दिया, इनकी लड़ाई होगी तो अपन क्या चाहते हैं, उनका कुछ नुकसान हो जाए, और कल को पता चला कि भी इनको, इनका एक्सीडेंट हो गया, कुछ चोट लग गई, अच्छा हुआ, ऐसे ही अपने लिए, हमारे मेरे लिए बुरा बोल रही थी, अच्छा हुआ। तो ये रौद्र ध्यान है, दूसरे की हिंसा हुई तो अपन उसमें आनंद मना रहे हैं, है ना। या बहुत से लोग क्या होते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल है ना, जैसे घर में दो लोग हैं, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को परेशान करने में आनंदित होता है कि बस इसको काम में लगाए रखो, इसको आराम नहीं करने देना, तो उसमें जीव आनंद मनाते। तो ये क्या है? ये रौद्र ध्यान, परेशान करने में, दुख 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 दे रहे हैं ना उसको कंटिन्यूअसली, तो ये क्या, हिंसा का पार्ट है, किसी का दिल दुखाना। तो हिंसानंदी रौद्र ध्यान है, इसका नाम है, इनके नाम है हिंसानंदी रौद्र ध्यान, है ना। झूठानंदी, झूठ में आनंद मनाना, कि हमने तो उनको अच्छा फंसा दिया, तो उसमें आनंद बना रहे हैं, झूठ बोलने में आनंद बना। शौर्य आनंदी रौद्र ध्यान, है ना। कुशीलानंदी रौद्र ध्यान, परिघ्रानंदी रौद्र ध्यान, ऐसे पांचों भावों में लगाना, क्या उसमें हम आनंद मना रहे हैं क्या उन चीजों में,
है ना। तो एक तो होता है पर्टिकुलर भाव हो गया, पर ये ध्यान का मतलब है कि वो आपकी धारा कंटिन्यूअस चल रही है। एक तो हो गया आपने उस चीज को भोगा, आपने गुस्सा करा, वो गुस्सा आया था चला गया, एक वो बात। बट वो गुस्सा करके आपको आनंद लग रहा है, हाँ मैंने डांटा इसलिए बच्चा सही हुआ, तो हम गुस्से में आनंद, या आपने आनंद मनाया कि हमने गुस्सा किया था और बच्चे ने मान ली बात, तो आपको अच्छा लग रहा है कि गुस्से से चीज सेटल हो गई, तो आप वो आपका रौद्र ध्यान, उसमें हम अच्छा मान रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ रौद्र ध्यान। और आर्त ध्यान क्या है? आर्त ध्यान दुख रूप है। दुख रूप है मतलब कि जो आपके लिए अनुकूल सामग्री थी उसके छूट जाने का दुख, है ना। अभी क्या है, जैसे मान लो ठंड आ गई, तो आपका बहुत फेवरेट कोई जैकेट या कोई कपड़े थे वो खराब हो गए, तो आप क्या मान रहे थे कि वो अनुकूल है मेरे लिए, और वो फट गए, तो उसपे क्या है, अब दुख मना रहे हो, अरे यार जिस खराब हो गए कपड़े, या मेरे साथ वो चीज बनी रहे। आपका मान लो हीटर था, हीटर चल रहा था, अब हीटर की जरूरत है, अब हीटर खराब हो गया, तो क्या है, हीटर चाहिए, हीटर चाहिए, हीटर चाहिए, तो ये क्या चल रहा है, ये आर्त ध्यान चल रहा है। प्रतिकूल अनुकूल संयोगों के छूटने का दुख, और प्रतिकूल संयोगों के आने का दुख, टेंशन। समझ में आ रही बात? जो आपके लिए अनुकूल थी, जो आपके लिए अच्छी थी, उसे छूटने का दुख हो रहा है आपको, और जो आपके लिए बुरी चीज थी वो आ जाए, उससे दुख। और दुख कैसा, पर्टिकुलर उस टाइम के लिए नहीं, ध्यान का मतलब होता है वो कंटिन्यू चले, वो भाव कंटिन्यू चले, उसका दुख कंटिन्यू चले, है ना। तो ये होता है आर्त। समझ में आ रही बात? तो क्या बोल रहे हैं कि अपध्यान रूपी भावना, तो ये क्या है, अपध्यान है, बुरे ध्यान है, बुरी चीजों में आनंद बना रहे हैं, और बाहर के प्रतिकूल जो चीजें हो रही हैं, प्रतिकूल संयोग मिले और अनुकूल संयोग छूट जाए, उसमें दुखी हो रहे हैं, तो ये क्या है, अपध्यान है। इससे संसार बढ़ता है, ये संसार के कारण। और दूसरा क्या बता रहे हैं कि एक है सत्य ध्यान रूपी भावना, जिससे चिंतन कहते हैं, है ना। अब ये है क्या, सम्यक भावना, जिसको हम दूसरे शब्दों में धर्म ध्यान भी कह सकते हैं, जिसकी यहाँ पे चर्चा है। इस सत ध्यान रूपी भावना का मतलब क्या है? सत मतलब होता है सच्चा, सम्यक। तो सम्यक ध्यान रूपी भावना है, उसको यहाँ पे चिंतन कह रहे हैं, और इसको असली भावना ये है ना। असली भावना ये है, सत ध्यान का मतलब है जिससे सत्य स्वरूप की प्राप्ति हो, सच्चे स्वरूप की प्राप्ति हमें जिससे हो, वो असली भावना है, वो असली असली चिंतन है। समझ में आ रही बात? दो भावों में डिफरेंस समझ में आया। एक है अपध्यान, बुरे ध्यान रूपी आर्त और रौद्र ध्यान, है ना। और दूसरा क्या है, सत ध्यान, सम्यक ध्यान, जिससे हमें सम्यक स्वरूप की प्राप्ति हो, जिससे हमें सच्चे स्वरूप की, हमारा जो सच्चा स्वरूप है उसकी प्राप्ति हो, वो है दूसरा, दूसरी भावना। ठीक है। अभी चिंतन का अर्थ क्या है ना। चिंतन का अर्थ क्या है कि रत्नत्रय का व्यापार करने के लिए नर भव की अमूल्य पूंजी है ये चिंतन। मतलब ये नर भव में हम ये चिंतन कर सकते हैं, तो ही हमारा नर जो नर भव है वो सफल हो सकता है। क्योंकि अब सर्व ओर से हमारे को सारे कहना चाहिए निमित्त मिले हैं, सारे प्रसंग अब हमारे अनुकूल आए हैं, हम काम कर सकते हैं अपना, हमारा इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं इस चिंतन, ये चिंतन क्या है, छह द्रव्य, सात तत्व, संसार मोक्ष, इस इहलोक परलोक, पुण्य पाप का शास्त्रोक्त निर्णय करने के उपरांत, क्या बोला, छह द्रव्य, सात तत्व,
संसार क्या है, मोक्ष क्या है, इस लोक, अभी जो हमें लोक मिला है ये जो भव है, परलोक क्या है, जो आगे हमें भव मिलेगा उस वो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, पुण्य क्या है, पाप क्या है, इसका हम शास्त्रों के अनुसार निर्णय करने पर शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए, मीनिंग कि हम अपनी आत्मा की प्राप्ति करने के लिए, देखो दो चीजें हैं, एक तो है भावना। क्या? एग्जाम्पल, जैसे हमारी भावना, मेरी भावना क्या है, मेरे को एक गाड़ी खरीदनी, मैं क्या करूं, रोज सुबह से शाम माला जपूं, मेरे को गाड़ी खरीदनी, गाड़ी खरीदनी, गाड़ी खरीदनी, गाड़ी खरीदनी। ऐसे भावना करने से क्या गाड़ी मिल जाएगी? सिर्फ भावना करते हैं, नहीं, उससे तो गाड़ी नहीं मिलेगी। गाड़ी मिलने का कारण क्या बनेगा? कि जो भाव है उस रूप हम एक्टिविटी करें, उस रूप पुरुषार्थ करें, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको भाव आया कि आज दाल बाटी बनाए, तो जो दाल बाटी बनने की एक्टिविटी है उससे पहले आपको एक भावना तो हुई है, तभी तो वो आपको एक्टिविटी हुई है दाल बाटी बनने की, या जो भी रोटी सब्जी बनाने की। तो उसका, अब वो जो दाल बाटी बन के आ गई, तो बोले आप दाल बाटी कैसे बनाई? अरे आज बच्चों की भावना थी तो बना दी। आप किसी की भावना पे तो आप आरोप डालोगे उस एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे भावना, इसलिए वो शुरुआत के एंगल से भावना की पे आरोप जा रहा है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ भावना को अकेला हम सिर्फ सोचते रहें कि हमें आत्मा की प्राप्ति करनी है, हमें मोक्ष जाना है, हमें मोक्ष जाना है, वहां तक हमें इस भावना को नहीं समझ। भावना का यहाँ पे अर्थ है कि हम उस पे एक्ट करें, उस पे हमारी, उस भावना के अनुरूप हमारी एक्टिविटी हो, है ना। जैसे हमारे संसार भाव, संसार के लिए एक्टिविटी चलती है। क्या हमने सोचा कि हमें ये ग्रीन कलर की साड़ी चाहिए? आप अकेले सोचते नहीं रहते, आप ये मार्केट जाते हो, दूसरे मार्केट जाते हो, मॉल में जाते हो, ऑनलाइन ढूंढते हो, तब जाके साड़ी आती है या वो कपड़ा आएगा। तो ये क्या हुआ? आपकी भावना हुई, तभी तो आपने उस चीज पे एक्टिविटी करी। तो पहले प्रथम में प्रथम यहाँ पे भावना हो कि हमको अपना आत्मा कल्याण करना है, हमें भी मोक्ष जाना है। तो पहले भावना सम्यक हो और फिर उस पे एक्ट हो। ठीक है। अब ये यहाँ पे जो एक्टिविटी है ये दो टाइप की है, एक्टिविटी भी, जिनको आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई और जिनको आत्मा की प्राप्ति हो गई। दो स्टेट हैं, जिनको आत्मा की मतलब सम्यक दर्शन की जिसको प्राप्ति हो गई और जिसको प्राप्ति नहीं हुई। तो जिसको प्राप्ति हो चुकी है उसकी भावना क्या होगी? कि उसको उसकी पूर्णता करने की भावना होगी, मतलब उसको मोक्ष जाने की भावना होगी। और जिसको अभी प्राप्ति नहीं हुई वो आत्मा की प्राप्ति का पुरुषार्थ करेगा। समझ में आ रही बात? दो दो स्टेट है, जिसको प्राप्ति नहीं हुई और जिसको आत्मा की प्राप्ति हुई, मतलब जिसको सम्यक दर्शन हो गया, जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। जिसको नहीं हुआ वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, और जिसको सम्यक दर्शन हो गया मतलब वो मोक्ष मार्ग में अग्रसर है, तो वो पूर्णता के लिए पुरुषार्थ करेगा। समझ में आ रही है बात? यही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो चिंतवन कैसा है, कि पहले छह द्रव्य, सात तत्व, संसार, मोक्ष, पुण्य, पाप, इसका निर्णय करने के बाद, इसका निर्णय हो गया, तो हमारा पहला पुरुषार्थ क्या होगा? कि उसके बाद हमारा शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो, मतलब सम्यक दर्शन हो। जिसके सम्यक दर्शन नहीं हुआ है वो किसका प्रयास करेगा? कि उसको पहले सम्यक दर्शन हो, मोक्ष मार्ग में हमारा पैर आगे बढ़े। पैर आगे, पैर तो नहीं है, मतलब हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, पहला स्टेप। और जिसको शुद्धोपयोग हो चुका है, और शुद्धोपयोगी जो जीव हैं
जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, वो उसकी पूर्णता के लिए, परिपूर्ण शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए, जो ये हमने निर्णीत जो विषय किया था उसको बारंबार घोलन मनन चलता रहता। जो हमने 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, संसार है, मोक्ष है, पुण्य है, पाप है, ये लोक है, परलोक का भय जो है, संसार है, जन्म मरण है, सारी चीजें जो भी हैं, इन सब का निर्णय जो हुआ है उसका बारंबार घोलन चिंतन मनन सब करना, इसका नाम भावना है। समझ में आ रही है बात? इस अनुप्रेक्षा आमनाय नामक तप को ही भावना कहते हैं। समझ में आ रही है बात? इसमें ना हमें बहुत शांति से हमें ये विचार करना चाहिए। ये जो भावना है ना, भावना, ये भावना अकेले इस 45 मिनट 1 घंटे की क्लास की भावना की बात नहीं चल रही। ये हम आउट ऑफ टॉपिक, हम अपने पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहे हैं कि भावना हमारी सिर्फ 45 मिनट 1 घंटे की भावना नहीं है कि हमने पढ़ लिया सुन लिया हमारी भावना हो गई, हमने अर्थ समझ लिया। हमारी भावना का मतलब है जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, हमने जो सिद्धांत पढ़े वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि ये संसार में ये जो शरीर है ये मेरे से अलग है कि नहीं, ये पत्नी बच्चे मम्मी पापा दुकान मकान ये मेरे लिए सुखकारी है कि दुखकारी है, इनसे मेरा कोई रिलेशन है कि नहीं। समझ में आ रही है बात? मतलब हम इस 1 घंटे को इस सिर्फ मंदिर तक को सीमित नहीं रखें। ये भावना आपको कभी भी दिन भर में आए तो आपकी भावना वास्तव में चल रही है। कहने का मतलब ये है, क्या कह रहे हैं वापस से, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, संसार क्या है, मोक्ष क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, इसका शास्त्रोक्त अनुसार इसका निर्णय होने के बाद शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए, और ये जो शुद्धोपयोगी जीव हैं वो उनकी पूर्णता के लिए इन निर्णीत विषयों का बारंबार घोरन मनन उनको चलता है, उसको भावना कहते हैं। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि देखिए इसमें बहुत सारी चीजें समझने की है। हम क्या समझते हैं कि हमने पूजन कर ली तो हमारी धर्म हो गया, हमने क्या किया आज उपवास कर लिया तो हमारा धर्म हो गया, हमने क्या किया आज हम विधान करके आए तो हमारा धर्म हो गया। अरे ये वाले काम जरूरी हैं, इसमें कोई मना नहीं कर, ये भी धार्मिक कार्यों में इन सबका इंक्लूजन है। पर यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, क्या आपको उस कार्य करते समय आत्मा को प्राप्त करने की भावना हुई क्या? है ना? अब ये कॉपी पेन छोड़ के एक सोचने वाली बात की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल आप अपने मन में सोचिए, क्या उस काम करते टाइम आपको आत्मा की प्राप्ति की भावना हुई? अरे हाँ या ना की बात नहीं कर रहे, आगे से हमें क्या करना है उसकी बात चल, हम क्या अपने ज्ञान को ऐसा अपडेट कर सकते हैं कि हम ऐसा सोचना चालू करें। हम ये नहीं कर रहे कि आपको कर रहे थे और आप गलत कर रहे, अरे गलत सही की बात नहीं चल रही, बात यह कि हमारी सोच वहां तक जाए, जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारी सोच वहां तक जाए कि हमने 6 द्रव्य 7 तत्व पढ़े, हमने संसार मोक्ष पुण्य पाप पढ़ा, तो क्या हम वो सारी चीज हम दिन भर सोच पा रहे हैं? हमने देखो, भगवान की पूजा करने का मतलब नहीं आप बड़बड़ बड़बड़ करके अर्घ चढ़ दो, अरे अर्घ में क्या लिखा है पढ़ो ना। आप एक अर्घ पढ़ के पूरी पूजा कर लो, आप एक अर्घ को आप दिन भर गुनगुनो, क्या लिखा है उसमें, है ना? मीनिंग तो समझो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मंदिर गए हम क्या पढ़ के आए, यही भावना है। क्या बोल रहे हैं, जो हमने निर्णय किया, हमने जो जैसे अभी हमने इन क्लासेस में हमने मंगल प्रज्ञा 1 2 3 पढ़ के आए,
अब शासन आ गया, तो हमने हमारे कुछ तो कंसेप्ट बने होंगे, आठ कर्म पे कंसेप्ट बने, देवशास्त्र गुरु पे कंसेप्ट बने, जीव अजीव पे कंसेप्ट बने, छह द्रव्य पे कंसेप्ट बने हमारे, है ना, सात तत्व भी हमारा चैप्टर हो गया। तो जो आपको ज्ञान में निर्णित हो रहा है, क्या हम उसको हमारी डेली लाइफ में लगा सकते हैं? आप डेली लाइफ में मत लगाओ दिन भर, आप जब मंदिर में हो, मंदिर के काम कर रहे हो, उस टाइम पे आप लगाओ कि ये द्रव्य, ये मेरा काम नहीं है, ये शरीर का काम है। ये द्रव्य इधर से उधर उठाना, ये शरीर का काम है, ये मेरा काम नहीं है। मेरे जो भाव हैं भगवान के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति, उस टाइम जो बहुमान आ रहा है, ये वास्तव में मेरे भाव हैं, इनसे मेरा बिगाड़ सुधार होता है। तो क्या मैं उस टाइम मेरे को भाव हो रहे हैं भगवान के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति? क्या हमने जो पढ़ा उसका मीनिंग समझ पा रहे हैं? जो हम मीनिंग पढ़ रहे हैं, क्या हम उसको हमने समझा है कि ऐसा ही है? हम क्षुधा क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपमीति सो आप बोल रहे हैं, तो हमने समझा कि आज तक हमारे अगणित जड़ द्रव्यों से मेरी भूख नहीं शांत हुई। तो ये भूख क्या चीज है? ये भूख क्यों नहीं शांत हो रही? वास्तव में रोग है कि नहीं है? हम रोज जन्म जरा मृत्यु विनाश न जलम निरुपमीति स्वा, हम कितना जल चढ़ाएं जिससे कि हमारा वो जन्म मरण नाश हो जाए? कहने का मतलब है कि हम सारे काम करें, कोई मनाही नहीं है, अभिषेक करें, पूजन करें, विधान करें, व्रत करें, सब करें। आप क्वेश्चन उठाओ, आपको उस कार्य करते समय शुद्धात्मा की, शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए आप उसमें प्रयास कर रहे हो कि नहीं? जैसे वो अपन वो करते ना, क्या, एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस करते हैं कि हमारा इतना इन्वेस्टमेंट हुआ और इतना आउटकम आया, तो माइनस करके देखो प्रॉफिट कितना आया। समझ में आ रही है बात? तो हमारा प्रॉफिट में हमको वो दिखना चाहिए कि हमारा आत्मा के प्रति, हमारे शुद्ध आत्मा के प्रति हमारा एफर्ट कितना बढ़ा, हमारी विशुद्धता कितनी बढ़ी। पॉइंट समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? इसको भावना कहा जा रहा है यहाँ पे। आपको कोई कुछ नहीं कह रहा कि आप मंदिर जाओ नहीं जाओ, घर में कम रहो, मंदिर में ज्यादा रहो, या घर में किसी से लड़ो मत लड़ो, कसाय करो नहीं, अभी कुछ भी नहीं करे, इस चैप्टर में वाली बात नहीं चल रही। बात ये चल रही है हम खुद का सेल्फ एनालिसिस करें, और ये सेल्फ एनालिसिस जब हमसे होने लगेगा ना, तो आप ये समझ लो हमारा, हम रास्ते पे चलना शुरू हो चुका है। तब आप सही सही का ज्ञान, बुरे का, जैसे हम बोलते हैं ना कि संगी पंचेंद्रिय अपना हित अहित का विचार करता है, यही वास्तव में हित अहित का विचार है, और यही वास्तव में धर्म है। आपको स्वयं लगने लगेगा कि हमारा हित किसमें है, हमारा बुरा किसमें है, और यही पारमार्थिक हित अहित का विचार है, और यही हमको आगे जाके धर्म मार्ग में लगा। मतलब हम अपने आप को, मतलब ये कहने का मतलब ये एक रिसर्च रिसर्च है ये, जैसे पीएचडी करते हैं ना, साइंटिस्ट होते हैं, वैसे ही काम है ये। बट हमें इसमें कोई बहुत सारा थीसिस लिखनी हो वाला काम नहीं है। छोटे 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 स्टेप से हम चालू करें, छोटे छोटे स्टेप से चालू करें। इसमें 12 भावना है, तो 12 तरीके से हमको अलग अलग तरीके से संसार का स्वरूप बताया जाए, पर हम संसार के स्वरूप को समझकर, हमारा ध्यान उनसे द्वेष करने का नहीं है, संसार का स्वरूप समझ के हमारा एफर्ट हमारी ओर आना चाहिए, है ना। जैसे इसमें आए अशरण है, अनित्य है, कोई शरण लेने लायक नहीं है, कोई सब, कोई अनित्य है, कोई साथ नहीं देगा, कोई नित्य नहीं रहेगा। सही बात है, ये सारी बात है, बट फिर क्वेश्चन उठना चाहिए कि शरणभूत कौन है, क्वेश्चन उठना चाहिए कि नित्य कौन है,
कौन हमारे साथ रहेगा? तो एकमात्र आपका शुद्धात्मा ही है जो आपके साथ रहने वाला है। एकमात्र आपका ज्ञान स्वभाव ही है जो सदा साथ रहने वाला है, उसको कोई कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो हमें गुड न्यूज मिल गई ना, है ना। हम जो अभी अपना वैभव समझ के आए लास्ट चैप्टर में, तो हमारा वैभव अभी हमारे साथ सदा विद्यमान रहने वाला है। तो ये हमें गुड न्यूज मिल गई, है ना। आगे करेंगे चर्चा अच्छे से, है ना। आगे क्या बोल रहे हैं? जय सेनाचार्य देव ने के शब्दों में भावना ग्रंथे पुनरुक्त दोषा भाव द्वाद्वा। भावना ग्रंथ में पुनरुक्ति दोष न होकर गुण को प्राप्त होती है ना। मतलब भाव बार बार भावना करने से हमारे दोष निकलते हैं और हमें गुणों की प्राप्ति होती है। भावनाओं से वैराग्य की वृद्धि होती है। यदि हम इन सब चीजों की बार बार चिंतन करेंगे, है ना। अनुप्रेक्षा आमना है मतलब बार बार उसको चिंतन करना, है ना। बारंबार घोलन मनन। तो यदि हम इनको भाते हैं तो हमें वैराग्य होता है। वैराग्य देखना, वैराग्य को कभी गलत नहीं समझना चाहिए। वैराग्य सुखमय होता है, हमें इंडिपेंडेंट बनाता है। ये सुखमय वृत्ति है, ये मतलब दुख में नहीं है। ये अच्छे काम है जिससे हमें सुख सुख की प्राप्ति होती है। इन भावनाओं को भाना मध्यम रूप से 12 प्रकार से होता है, जिसके 12 प्रकार की हम चर्चा करेंगे। तत्वार्थ सूत्रकार ने इसे संवर के कारणों के अंतर्गत लिया है। मतलब इनका चिंतन करना संवर है, मतलब मोक्ष मार्ग की शुरुआत इनसे हो सकती है। ये संवर के कारणों में इनको गिना है। सागार और अनगार दोनों प्रतिपल इन भावनाओं को भाना चाहिए। सागार मतलब जो अभी सम्यक दृष्टि जीव हैं, जो मुनिराज नहीं है ना। और अनगार मतलब मुनिराज। तो दोनों ही लोग इनको भाते हैं, है ना। कहा था ना, अभी जो शुद्धोपयोगी जीव हैं, जिन्हें अभी तक संसार मतलब जिनको अभी शुद्धोपयोग की पूर्णता नहीं हुई, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, है ना, वे इन भावनाओं को भाते हैं। वे भी अपनी पूर्णता मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए इन भावनाओं को भाते हैं। ठीक है। ऑल इन ऑल मीनिंग ये है कि ये भावनाएं हमारे को संसार मार्ग से छुड़ाकर हमको मोक्ष के मार्ग में लगाती हैं। ठीक है। तो अभी हमारा इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन अभी इस पैराग्राफ से हुआ है ना। और हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है, क्लास एक्सटेंड करनी है, वापस से ज्वाइन करके, अथवा हम क्लास को यहीं एंड करेंगे फिर। किसी को कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है। तो अभी हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। आप इस चैप्टर को बार बार पढ़िएगा, जिससे कि आपको डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है। भैया PDF। अरे हाँ, मैं हाँ, उसकी तो है। नहीं, वो